जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही प्रसन्न और सुखी होंगे। प्रभु आप सबकी सारी इच्छाएं ऐसे ही पूरी करते रहें। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही अनोखी प्यारी सी सच्ची घटना लेकर आई हूँ। दोस्तों कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, कुछ अच्छी लगती हैं और कुछ रुलाती हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कोई कथा या कोई कही सुनी हुई कहानी नहीं है। दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसी मार्मिक घटना है जिसको सुनने के बाद आपको सच में अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये लड्डू गोपाल का एक ऐसी लीला है, एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसा चमत्कार है जो एक माँ ने महसूस किया। एक ऐसी माँ जो लड्डू गोपाल को अपना सब कुछ सौंप चुकी है, जिसके जीवन में लड्डू गोपाल के सिवा अब कुछ बचा ही नहीं, भक्ति के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। दोस्तों हमें भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो हमें मिला है उससे हमें खुशी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, संतान नहीं होती, शरीर का सुख नहीं होता, स्वास्थ्य नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, सौभाग्य होता है, उनका परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं होती है। दोस्तों आज एक ऐसी ही भक्त की सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेली हो गई। उसके पास कोई भी नहीं बचा। उसका जीवन बिल्कुल उस तिनके की तरह हो गया जिसे हवा का झोंका बहा कर कहीं भी ले जाया करता है। दोस्तों ये कहानी है अंजना जी की। वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल ही अब उनका जीवन है। लड्डू गोपाल की राधा कृष्ण की भक्ति ही अब उनके जीने का सहारा है। अंजना जी बताती हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय था जब उनके पास सब कुछ था। उनका अच्छा शादीशुदा परिवार, उनके पति, उनका बच्चा, छोटी सी एक बहुत ही प्यारी सी उनकी दुनिया हुआ करती थी। लेकिन उनके जीवन में समय ने ऐसी करवट बदली कि उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। अंजना जी बताती हैं कि उनका विवाह एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुआ, और ख़ास बात तो ये थी कि उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिससे वो स्वयं विवाह करना चाहती थी। बहुत ही इच्छा से, बहुत ही शौक़ से उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद वो दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते थे, और इसलिए वो दोनों दिल्ली की ही एक कंपनी में जॉब करते करते वहीं पर फ्लैट लेकर रहने लगे। कुछ समय बीता और अंजना गर्भवती हुई, जिसके बाद अंजना को एक छोटा प्यारा सा पुत्र पैदा हुआ। दोनों पति पत्नी अंजना और कुशल बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके जीवन में संतान का सुख आया था। पहले से उनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनके बीच में अब उनका बेटा था, उनकी संतान थी। डिलीवरी के होने के समय अंजना जी ने अपनी जॉब कुछ समय के लिए छोड़ दी, और कुशल अपनी जॉब पर जाया करते थे, जो कि अंजना के पति थे। अंजना बताती हैं कि जॉब छोड़ने के बाद वो करीब 6 महीने तक अपने बच्चे की परवरिश पर, उसकी देखभाल पर, उसकी लालन पालन पर अपना समय लगाने लगी। वो घर में ही रहती थी। उनके पास उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था, ना तो उनके मायके से कोई आया और ना ही उनके ससुराल से उनकी हेल्प के लिए कोई आया। और इसलिए अंजना जी डिलीवरी के बाद तुरंत अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि उनके सामने उनके बहुत नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी थी। वो अपने बच्चे की परवरिश में लग गई, और इसी तरह से 1 साल बीत गए। उनका बेटा 1 साल का हो गया। अब अंजना को घर पे बैठने में और घर के कामों को करने में थोड़ी सी उलझन महसूस होने लगी। अंजना जी बताती हैं कि वो शादी के पहले काफ़ी समय से जॉब कर रही थी, और इस तरह से जॉब छोड़कर बैठना उनके लिए बहुत ज़्यादा उलझन भरा था, क्योंकि वो कभी भी घर पर नहीं रही थी। शादी के पहले भी वो जॉब करती थी, और शादी के बाद भी वो पूरे टाइम जॉब करती रहीं। प्रेगनेंसी के दौरान वो घर पर रही, और उसके बाद 1 साल तक
जब उनकी डिलीवरी का 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हमें घर से बाहर निकल के फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनके ऑफिस से, उसी कंपनी से जहाँ पर वो जॉब किया करती थी, वहाँ से बार बार कॉल्स आ रही थी। उनकी भी इच्छा हुई कि अब उनका बेटा जो है वो 1 साल का हो चुका है, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए किसी मेड को हायर करके वो फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकती हैं। उनके मन में ये ख्याल आया और अंजना ने अपने पति कुशल से इसके बारे में बात की कि मैं फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। बेटा जो है वो अब 1 वर्ष का हो चुका है और मैं आराम से जॉब कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशल जो था वो इस बात को से पूरी तरह से सहमत नहीं था। उसने अपनी पत्नी अंजना को समझाया कि अंजना, अभी हमारा बच्चा सिर्फ 1 साल का है, अभी तो वो चलना भी नहीं सीखा है और हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, वो अक्सर ही बीमार रहता है और अगर तुम ऑफिस जाने लगोगी तो उसकी देख रेख कौन करेगा। हमारे पास ऐसा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है जो यहाँ पर आकर उसकी ज़िम्मेदारी ले सके, इसलिए तुम्हारे लिए भी घर पर रहकर उसकी देख रेख करना ही बेटर है। अंजना को अपने पति की बात सही नहीं लगी, उसे घर पर रहना सही नहीं लग रहा था। कुशल ने अंजना को बहुत समझाया लेकिन अंजना ने उसकी बात नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वो अगले ही हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करेगी और अपने बच्चे को संभालने के लिए उसने घर में ही एक मेड की व्यवस्था कर ली। 1 हफ्ते बाद वो मेड घर पे बच्चे को देखने, उसे संभालने आने लगी और उसी दिन से अंजना ने अपने पुराने ऑफिस में अपनी पुरानी जॉब को ज्वाइन कर लिया। अंजना ऑफिस जाने लगी, कुशल अपने ऑफिस जाने लगा और बच्चा दिन भर मेड के पास घर पर रहा करता था। अंजना जब शाम को ऑफिस से आती थी तो वो मेड अपने घर जाती थी, उसके बाद वो अपने बच्चे को देखती थी। तब तक पूरे समय तक बच्चा मेड के ही पास रहा करता था। अंजना पहले की तरह अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पास ऑफिस का भी काम रहता था। वो दिन भर ऑफिस में रहती थी और आने के बाद वो घर के काम और ऑफिस के बचे हुए काम को करती थी, जिसकी वजह से वो बच्चे को और अपने पति को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही थी। इस वजह से अंजना और उसके पति कुशल के आपस में तालमेल बिगड़ने लगे थे और उनके बीच हमेशा रोज़ ही झगड़े होने लगे थे। छोटे मोटे झगड़े होते होते बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि दोनों पति पत्नी के बीच अब बातचीत होनी बंद हो गई। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से जैसे वो पहले व्यवहार करते थे, वो सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो थे एक घर में, लेकिन ना वो एक दूसरे से बात करते थे, न एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, न एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचते और करते थे। पहले जैसा अब अंजना और कुशल के जीवन में कुछ भी नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे बदल चुका था और इसका कारण सिर्फ अंजना की जॉब थी। बात इतनी बिगड़ गई कि अंजना और कुशल के बीच तलाक होने की नौबत आ गई। अंजना भी बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी इस बात से कि वो उसकी नौकरी का विरोध कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुशल का ये सोचना और समझाना सही था कि जब तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तुम उसके बाद जॉब कर सकती, क्योंकि अभी तुम्हें उससे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बहुत छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है, माँ की केयर की ज़रूरत है। इस बात को अंजना नहीं समझ रही थी। अंततः दोनों पति पत्नी के बीच इतने झगड़े हुए कि उन दोनों ने तलाक लेने का निर्णय लिया। अंजना और कुशल का तलाक हो गया, जिसके बाद कुशल ने बच्चे को अपने पास रखना चाहा, क्योंकि उसे अपनी पत्नी अंजना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसे संभाल पाएगी, वो उस पर ध्यान देगी। कुशल को ये लगने लगा था कि अंजना अपने जॉब पर ही ज़्यादा ध्यान देंगी और वो हमारे बच्चे के ऊपर उसका कोई भी ध्यान, कोई भी उसके लिए एफर्ट नहीं होगा, वो उसका ध्यान नहीं रखेगी, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। इसलिए अंजना पर भरोसा न होने के कारण कुशल अपने बच्चे को अपने पास रखने लगा। दोनों का तलाक हो गया और अंजना कहीं और घर लेकर रहने लगी। अब कुशल के ऊपर बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उसके साथ ना तो उसकी माँ रहती थी और ना ही कोई ऐसा फैमिली का रिलेटिव था जो उसके बच्चे को संभाल सके। इसलिए कुशल अब अपनी ऑफिस में नाइट शिफ्ट करने लगा। वो दिन भर बच्चे को संभालता था और रात में अपनी जॉब करता था, अपना काम करता था। अंजना और कुशल के बीच में अब वैसे तो कोई भी संबंध नहीं था और ना ही इन दोनों का आपस में कोई संपर्क था, लेकिन अंजना को जब भी अपने बच्चे की याद आती थी वो कुशल को फ़ोन करती थी, फ़ोन पर ही उसकी आवाज़ सुनती थी और कभी कभी उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाया करती थी। लेकिन कुशल को उसका आना अच्छा नहीं लगता था। उसने अंजना से बोला कि ये मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे अब कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर आना छोड़ दो। तुम्हारा संबंध उसी दिन इस बच्चे से ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने बच्चे और नौकरी में से अपनी नौकरी को चुना था।
अंजना को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई। वो उस दिन से कुशल के घर जाना छोड़ देती है, अपनी दुनिया में ही रहने लगती है, अपनी जॉब पर ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे अंजना अपने काम में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, ना तो अपना वैवाहिक जीवन और ना ही अपनी संतान। बहुत दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं। अंजना ने अपने बेटे की आवाज़ नहीं सुनी होती। वो अपने काम में ही बिज़ी रहती है, क्योंकि वो अपनी जॉब में बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। उसका प्रमोशन हो गया रहता है, पहले से बहुत ही ऊंची पद पर वो काम करने लगती है। अंजना धीरे धीरे अब सब कुछ भूल चुकी रहती है, लेकिन कभी कभी उसे अपने बच्चे की याद आती है। एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है मानो सब कुछ छोड़कर वो कहीं चली जाए। उसे बार बार अपने बेटे की याद आती है। वो उसी समय अपने पति कुशल को फ़ोन मिलाती है और बोलती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। बहुत महीने हो गए, शायद 8-10 महीने हो गए, मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी और मैं उसे देखना चाहती हूँ। उससे मिले बिना मैं नहीं रह सकती। मैं तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए, अपनी गोद में उसे खिलाने के लिए। अंजना सच में उस समय अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन रहती है। लेकिन उधर से कुशल ने उसे फ़ोन पे जो बताया वो सुनकर अंजना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुशल ने उसका बताया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वो अपने आप को विश्वास नहीं होता कि कुशल क्या कह रहा है। वो फिर से पूछती है। कुशल उससे बोलता है कि तुम जो सुन रही हो मैं वही कह रहा हूँ। हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है अंजना, सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारा बच्चा बीमारी की वजह से मर गया। उसे निमोनिया हो गया था और निमोनिया इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाया। ये सुनकर अंजना को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसे ज़ोर से चक्कर आने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसे पसीने होने लगे। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो क्या सुन रही है। वो भागे भागे अपने घर से कुशल के घर अपने बच्चे को देखने के लिए आई, लेकिन वहाँ पर उसका बच्चा तो था ही नहीं। उसकी मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी थी बीमारी की वजह से। अपने बच्चे के कमरे में जाकर वो उसके सारे सामान को देखकर तड़प तड़प कर रोती है, उसके खिलौनों को, उसके कपड़ों को, उसके जूते चप्पल को। लेकिन अब उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। वो दहाड़े मार मार कर बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसका सब कुछ लुट चुका होता है। उस दिन अंजना को अपने किए का पछतावा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की ये नौकरी करके, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसका पति, उसका वैवाहिक जीवन, उसका उसकी जान से बढ़कर उसका बच्चा। दोस्तों, हमसे कुछ भी छिन जाए तो हम जी लेंगे, लेकिन अगर हमसे हमारा परिवार छिन जाए, अपनों का साथ छिन जाए, अपनी संतान छिन जाए, तो शायद इससे बड़ा दुख और इससे बड़े विपत्ति किसी के जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। और अंजना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, वो भी उसकी गलती की ही वजह से। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो वापस अपने घर चली गई। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसे ऐसा लग रहा था मानो मेरा जीवन अब ख़त्म हो गया हो। उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वो मर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मन में बहुत तड़प थी, बहुत ज़्यादा अफसोस था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन की बात है, वो अपने घर के पास के एक मंदिर में जाकर चुपचाप बैठी हुई थी। उस मंदिर में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसकी आंखें अब रोते रोते पथरा गई थीं, उसके आंसू सूख चुके थे। उसकी नज़र पड़ती कि उसके बगल में एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति पड़ी हुई है। वो न चाहते हुए भी उस मूर्ति को अपने हाथ से उठाकर ध्यान से देखने लगती है और उसकी आंखों से डब डब आंसू गिरते रहते हैं, क्योंकि उन लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल उसके बेटे से मिलता है। वो उसे ज़ोर से अपने सीने से चिपका लेती है, उसे चूमती है और बहुत रोती है। उसे बार बार यह अनुभूति होती है कि मानो उसने स्वयं अपने बच्चे की जान ली हो। उससे रहा नहीं जाता, लड्डू गोपाल की उस मूर्ति को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और बार बार अपने भगवान से कहती है कि प्रभु, तुमने मेरी आंखें क्यों नहीं खोली, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। वो उस मूर्ति को अपने सीने से लगाए लगाए ही अपने घर लेकर चली आती है, क्योंकि उसका चेहरा उसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा लगता है, इसलिए वो उसे वहाँ पर नहीं छोड़ पाती। घर ले आकर वो विराजमान करती है बाल गोपाल को और उनकी सेवा शुरू कर देती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका बच्चा फिर से उसके जीवन में आ गया हो, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया था, क्योंकि उसने अपने बच्चे का साथ खोया था।
वो चाहती थी उसे पालना, उसकी परवरिश करना, उसकी सेवा करना, वो सब कुछ, वो समय उसने खोया था जिसका अफसोस अब उसे हो रहा था। वो उस लड्डू गोपाल में अपने बच्चे को देखने लगी थी और उसी भाव से उनकी सेवा करने लगी थी। उसके पास जीने का अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो बाल गोपाल के ही भरोसे अब एक एक दिन काटती रहती थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, बाहर आना जाना सब कुछ छोड़ दिया। अब उसका पूरा जीवन लड्डू गोपाल के लिए समर्पित हो गया था और बस वो अपने बाल गोपाल से एक ही चीज़ मांगती थी। वो कहती थी अपने लड्डू गोपाल से कि प्रभु, मुझे पता है कि मेरा बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने उसके अंत समय में उसे एक बार भी नहीं देखा, ना तो उसे अपनी गोद में खिलाया, ना उसे छुआ। अगर मैं उसके पास होती तो शायद वो ज़िंदा होता, उसे ये बीमारी ही ना होती और मैं उसकी सेवा करती। ये सोचकर, अपने लड्डू गोपाल से ये बोलकर वो बहुत रोती थी। उसे अंदर से लड्डू गोपाल को देखकर एक उम्मीद जगती थी कि शायद कभी एक बार मुझे मेरा बच्चा दिख जाए या वो मेरे पास आ जाए। हालांकि उसे पता था कि ये असंभव है। जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, जो जिंदा ही नहीं है, वो कैसे आ सकता है, कैसे दिख सकता है। लेकिन फिर भी एक माँ के दर्द की वजह से, एक माँ की पीड़ा की वजह से वो बार बार अपने बाल गोपाल से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे एक बार मेरे बच्चे से मिला दो, एक बार उसे दिखा दो। मेरी आंखें तरस रही हैं उसे देखने के लिए, मेरा पूरा शरीर तरस रहा है उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करने के लिए। एक माँ की पीड़ा आप समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन लड्डू गोपाल जो होते हैं वो अपने भक्त से इतना ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपने भक्त की पीड़ा इतनी ज़्यादा समझते हैं कि उनसे अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता। और एक दिन अंजना के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, सुबह का समय रहता है, वो नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल की पोशाक निकालती रहती है उन्हें पहनाने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए की तैयारी करती रहती है। वो एक बहुत ही सुंदर सा वस्त्र निकालती है लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए, नहला कर उन्हें पहनाती है, उन्हें सुंदर सा मुकुट पहनाती है, तिलक लगाती है, उनका श्रृंगार करती है, आभूषण पहनाती है, उनके हाथों में प्यारी सी बांसुरी थमाती है और अपने हाथों से बने हुए भोग उन्हें लड्डू गोपाल को उनके मुंह में अपने हाथों से खिलाने लगती है बड़े ही प्यार से। और उसे ऐसा आनंद आता है मानो वो अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ। लेकिन उनका बेटा तो उस दुनिया में था ही नहीं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद वो बैठकर जप करने लगती है भगवान के नाम का, अपनी आंखें बंद करती हैं और गोपाल नाम का, कृष्ण नाम का जप करने लगती है। जप करते करते दोस्तों उसे ऐसी अनुभूति होती है मानो उसके पैरों को कोई नन्हे हाथ आकर छू रहे हो। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके पास कोई बहुत नन्हा सा बालक आके बैठा हो और उसे स्पर्श करके, अपने मुलायम हाथों से स्पर्श करके उसे माँ माँ बुला रहा है। अंजना की आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे लगता है कि मुझे बार बार मेरे बेटे की याद आ रही है। वो बाल गोपाल से कहती कि प्रभु, कुछ ऐसा करो कि मुझे मेरा बेटा याद ही ना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं और उसका दुख मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। वो यही सोच सोच कर रोती रहती। तभी जब ख़त्म होता और वो अपनी आंखें खोलती तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका नन्हा बेटा, उसका छोटा सा बालक उसके सामने सच में बैठा हुआ है और अपने हाथों से उसे छू रहा है। अपने छोटे छोटे हाथों से उसे छूकर उसके ऊपर चढ़ने की, खड़े होने की कोशिश कर रहा है और माँ माँ बोल रहा है। अंजना ये देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, द्रवित हो जाती है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। वो अपने दोनों हाथों से अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाती है, अपने सीने से लगा लेती है और उससे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, उसके बच्चे ने उस समय वही पोशाक पहनी थी जो लड्डू गोपाल को उसने पहनाया था। वो देखती है कि लड्डू गोपाल की पोशाक पहने हुए उसका बच्चा उसकी गोद में बैठा है। वो उससे बहुत प्यार करती है। उस समय अंजना को इतना आनंद आता है, इतनी तृप्ति मिलती है, उसे लगता है मानो उसकी बरसों की प्यास मिट गई। उसका कलेजा जो अपने बच्चे को स्पर्श करने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए तरस रहा था, जल रहा था, वो अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था अपने बच्चे के स्पर्श से। सच में उसका बच्चा आकर उसकी गोद में बैठा होता है। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा कि लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त का दुख नहीं देख पाते
और उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, वो किस चीज़ के लिए तड़प रहा है। दोस्तों वो और कोई नहीं, वो बाल गोपाल ही थे जो उसके बच्चे के रूप में आकर उसकी गोद में बैठे थे। क्योंकि उस समय उसका बच्चा तो उसकी गोद में था, लेकिन बाल गोपाल की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वो वहाँ से गायब हो गई थी, वो वहाँ पर थी ही नहीं। अपने बच्चे को गोद में लेकर वो ढूंढती रहती कि लड्डू गोपाल कहाँ गए, लेकिन लड्डू गोपाल उसे कहीं नहीं दिखते। उसकी पोशाक, लड्डू गोपाल की पोशाक उसके बच्चे ने पहनी होती, लेकिन लड्डू गोपाल की प्रतिमा उसे कहीं नहीं दिखती। वो नहीं इधर उधर ढूंढती रहती है। फिर वो अपने बच्चे को प्यार करने लगती है, उससे बातें करने लगती है। अंजना को लड्डू गोपाल की कृपा का अनुभव हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसके बाल गोपाल ही कर रहे हैं। उसका बच्चा तो इस दुनिया में नहीं था और लड्डू गोपाल ही उसके बच्चे के रूप में उसके पास आए थे। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसका पति कुशल खड़ा रहता है। वो दंग रह जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। कुशल उससे कहता है कि अंजना, हमारे बच्चे की मौत के लिए जितनी जिम्मेदार तुम हो उतना मैं भी हूँ। शायद मैं अगर तुम्हारा साथ देता, तुम्हारा सपोर्ट करता, तुम्हें अपने पास से अलग नहीं करता, तो शायद ये दिन हम नहीं देखते, और गलती हम दोनों की ही है। कुशल और अंजना पहले की तरह एक साथ रहने लगते हैं और अंजना हमेशा की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। कुछ दिनों के बाद अंजना फिर से गर्भवती होती है और उसे वैसा ही एक प्यारा सा बच्चा फिर से पैदा होता है। अंजना के जीवन में उसका बच्चा जो चला गया, उसकी जो कमी थी वो अब पूरी हो गई होती है। उसका जीवन फिर से लड्डू गोपाल की कृपा से पहले की तरह हो जाता है। हाँ, उसने अपना बच्चा खोया होता है, लेकिन बाल गोपाल ने अपनी कृपा से उसे फिर से उसका बेटा लौटा दिया। अंजना और कुशल, इन दोनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। उन दोनों को समझ में आ जाता है कि हमारी गलती और हमारी लापरवाही की वजह से हमने अपने बच्चे को खो दिया। वो गलती हमें अब दोबारा नहीं करनी है। तो दोस्तों, अंजना के जीवन में लड्डू गोपाल ने बहुत चमत्कार किया। उसका वो बच्चा जो उसे छोड़कर जा चुका था, लड्डू गोपाल ने उसे उसकी मृत्यु के बाद भी अंजना से मिलवाया। उसको अपने बच्चे को प्यार करने की, देखने की जो तड़प थी, वो लड्डू गोपाल ने पूरी की। सारा जीवन समाप्त होने के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से अंजना का घर फिर से बस गया। उसका पति कुशल उसके पास आ गया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उन दोनों के जीवन में जो कमी थी एक संतान की, वो भी पूरी हो गई। तो दोस्तों, अंजना के जीवन में लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, ताकि बाकी सभी लोगों को लड्डू गोपाल की कृपा के बारे में ज़रूर पता चले और उनके जीवन में भी बाल गोपाल की, राधा कृष्ण की भक्ति आए। दोस्तों, मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।